नमस्कार दोस्तों। यह कहानी जींद जिले के नरवाना तहसील के गांव फरैन खुर्द की है। यह कहानी उस सन्नाटे की है जो पिछले 4-5 सालों से यहां के खेतों में पसरा हुआ था और अब वहां खुशियों का शोर है। फरैन खुर्द के हालात खौफनाक थे। करीब 1500 एकड़ जमीन पानी में डूबी थी और लोग बीमारियों से जूझ रहे थे। गांव वाले बताते हैं कि बड़े बड़े नेता आए, लेकिन मिला तो सिर्फ आश्वासन। प्रशासन सोया हुआ था और किसान मरा हुआ महसूस कर रहा था। आलम यह था कि पशुओं के लिए चारा नहीं था और आने वाले वक्त में भुखमरी का डर सता रहा था। जब रक्षक ही मौन हो गए, तब गांव की पंचायत ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहां से एक ऐसा आदेश आया जिसने सबको झकझोर दिया। महाराज जी ने कहा कि नामदान सेंटरों और आश्रमों में चल रहे सभी निर्माण कार्य तुरंत रोक दिए जाएं और वह सारा पैसा इन बाढ़ पीड़ित किसानों को बचाने में लगा दिया जाए। जैसे ही यह आदेश मिला, सेवादारों ने रात दिन एक कर दी। फरैन खुर्द की चौपाल पर राहत का एक विशाल काफिला पहुंचा। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को बचाने के लिए 9000 फुट 8 इंची पाइप और 2 विशाल 10 हॉर्स पावर की मोटरें भिजवाईं। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ साथ स्टार्टर, बिजली की तारें, सुंडियां और यहां तक कि पाइप चिपकाने वाला फेविकोल और छोटे से छोटा नट बोल्ट भी साथ भेजा गया। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि यह सामान वापस नहीं लिया जाएगा। यह अब गांव की स्थायी धरोहर है। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज करीब 2 महीने बाद गांव के खेतों की तस्वीर किसी खूबसूरत चमत्कार जैसी लगती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शक्तिशाली मोटरों ने दिन रात काम करके उस बरसों पुराने जमा पानी को खेतों से बाहर निकाल फेंका है। जहां पिछले कई सालों से बिजाई की कोई उम्मीद नहीं थी, आज वहां 100% जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। एक कनाल जमीन भी ऐसी नहीं बची जहां बिजाई न हुई हो। जो किसान 8-10 लाख के कर्जे के कारण जहर खाने की नौबत पर थे, आज उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। ग्रामीणों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इन पाइपों को भविष्य की सुरक्षा के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित कर लिया है। खेतों में खड़ी यह हरियाली आज उस निस्वार्थ सेवा की गवाही दे रही है जिसने हजारों परिवारों को बर्बादी से बचा लिया। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत फरैन खुर्द, तहसील नरवाना, जिला जींद, हरियाणा में। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले का भी आप मंजर देख सकते हैं, हमारा पहले का ड्रोन व्यू देख सकते हैं, पहले की इस गांव की स्थिति देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल था। लगभग 500 एकड़ के आसपास जो यहाँ की ज़मीन थी बाढ़ से, पानी से जो है जलमग्न थी। और आज आप देख सकते हैं बहुत दूर तक जितनी भी नज़र जा रही है, और हमारे ड्रोन व्यू में भी देख सकते हैं आज पूरा फरैन खुर्द जो है हरा भरा नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्या हालात थे बाढ़ के समय में, अभी गांव के सभी मोजिज़ व्यक्ति हमारे साथ यहाँ पर हमारे पास पहुँचे हैं मौका दिखाने के लिए। सभी से बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। मैं ग्राम पंचायत फरैन खुर्द सरपंच प्रतिनिधि। सरपंच जी, बाढ़ के समय में कितने क्या हालात
थे फरेन खुर्द के? बाढ़ के टाइम में जी इसमें जो आप जिसे खेत में खड़े हैं इसमें 3-4 फुट पानी था। अच्छा। उस टाइम जो संत रामपाल जी के मतलब कार्यक्रमों के हिसाब से जो पाइपलाइन में हमने मिली है उससे पानी सारा निकल कर सारी हरी भरी फसल बुआ के एक कनाल भी जमीन बची 500 किले में तो पूरी की पूरी जमीन बिजंद कर दी। 100% बिजाई हो? 100% एक कनाल भी नहीं बची, किले का 8वां हिस्सा वो भी नहीं बची। कितना सामान गांव को मिला? 45 किले की पाइप, दो मोटर 10 HP की। हाँ जी। मतलब 9000 फीट पाइप? हाँ 9000 फीट पाइप की मोटर पूरे साजो सामान के साथ। हाँ तो सरपंच जी आज तो बड़ी खुशी की बात है भाई, आप कह रहे हैं कि 100% पूरी बिजाई हो रही है, दिख भी रहा है भाई पूरा चारों तरफ है उस समय। हाँ जी, सबसे बातचीत करते हैं, लेकिन फिलहाल हाँ जी पंच जी से भी बातचीत करते हैं। पंच जी एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों। मैं जगदीश मलिक, गांव फरैन खुर्द निवासी, ग्राम पंचायत पंच हूँ। और पंच जी उस समय भाई आप लोगों के पास गांव वाले आ रहे होंगे, किसानों को दर्द बता रहे होंगे, क्या मंजर था, कैसे उस परिस्थिति से गुजरे, कैसे संत रामपाल जी महाराज के बारे में फिर पता लगा? यहीं पर नज़दीक बिखेवाड़ा गांव में यहाँ पाइपलाइन लगी हुई थी, उन्होंने हमें बताया, उनसे हम पता करके आपके पास ऑफिस में गए और वहाँ जाने के बाद हमारा समस्या का समाधान संत रामपाल जी ने बहुत मेहनत के साथ करवाया है और हमारी सारी ज़मीन की बिजाई करवा दी है इन्होंने। हम इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इसके आभारी रहेंगे। उस समय क्या किसानों की क्या वेदना थी, क्या परेशानी कष्ट था उस? हमें ये लगता था कि हमारे यहाँ पानी की निकासी नहीं होगी और आगे गेहूं की बिजाई नहीं होगी, इतना पानी था। सरपंच जी तो जिस प्रकार से यहाँ पर इतना पानी था, 500 एकड़ डूबी हुई थी, तो लगभग अगर हिसाब किताब लगाएं 1 एकड़ के हिसाब से तो कितना क्या नुकसान किसानों को होना था? 1 एकड़ में ये मान कर चलो जी 50 मन कणक मान कर चलो 50,000 रुपए का नुकसान था। अच्छा। हाँ, जिसका सारा खेत डूबा हुआ था उनके खाने के दाने के भी लाले पड़े हुए थे। आज सभी खुशी के चेहरे हैं, सभी खिले हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एकदम जो है किसानों को भाई उम्मीद नहीं थी भाई इस तरह का, बिल्कुल भी जी, खाने का दाने के भी नहीं थी, मोल लेने थे, हरा भी चारा भी सब मोल लेना था। आज पूरे खेत हरे भरे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को गाँव की तरफ? जी का तय दिल से बड़े हृदय नर्म हृदय से स्वागत करते हैं इस बात का। जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम संत रामपाल के लिए तय दिल से धन्यवाद करते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पहुँचने के लिए पूरा गांव एकजुट है, तैयार है, पूरे मतलब तैयार है। जहाँ भी समर्थन है, जहाँ भी ज़रूरत पड़े हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। तो हमारे साथ अभी सरपंच जी थे फरैन खुर्द के, अभी पूरे गांव की हालातों के बारे में समझाया, पंच जी ने भी बताया, अभी हमारे साथ और भी साथी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मैं चंद्रभान, गांव फरैन निवासी, क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी में अब तो मतलब खुशी है चेहरे हाँ, पे? खुशी है। उस समय क्या लग रहा था? उस समय तो मेरे पास खुद की ज़मीन तो कम है, ठेके पे ज़्यादा ली हुई थी। तो भाई साहब मोटा मोटा देखा जाए तो आपको ठेका के 4 लाख का था, लागत वगैरह लगा के कितना? लागत वगैरह तो लगाएंगे तो इसका डबल हो गया। अच्छा, मतलब 8 लाख का सीधा लॉस? 8 लाख का सीधा लॉस था। हाँ जी। अब क्या स्थिति है मतलब? अब ऐसा है, गेहूं की बिजाई अच्छी संत रामपाल जी की मेहरबानियों से अच्छी तरह होगी और आगे ये आस है कि भाई ज़्यादा नहीं तो कम से कम ठेका तो पूरा हो ही सकता। हाँ, तो मतलब जो इससे पहले कौन धान की फसल वो रखी थी आप? हाँ, धान की भी थी, नरमा की भी थी। हाँ, वो सब बर्बाद होगी, कुछ हाथ नहीं लगा? कुछ हाथ नहीं लगा। कितना पानी था इधर? पानी तो बहुत ज़्यादा था, इतना पानी था, कम से कम 3-4 फुट पानी था। तो भाई साहब आपका अकेले का 10 किले आपने ले रखे थे, सीधा 8 लाख का नुकसान। अगर ये मोटर पाइप ना मिलते तो फिर तो आपकी तो जमा ही खराब स्थिति। बिल्कुल भी कोई आसार नहीं थे, तो ये इतना अर्जाना हम कहाँ से पूरा करते। सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारी बहुत मदद की है और हम भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई जो उन्होंने हमारे लिए किया, हम भी उनके लिए कुछ जी आदर सम्मान करना चाहते हैं। जी। तो ये हमारे साथ किसान साथी थे। सरपंच जी, ये एक किसान की हालात है आपके गांव की, मान लो कि 7-8 लाख का नुकसान इनका अकेले का होना था,
मोटर पाइप, तो ऐसे तो कितने किसानों की स्थिति होती है? तो मान लो किसानों को तो जहर खाने का काम हो गया था। ये तो जी ये मान के चलो आप 500-600 किले है जो ये, मतलब 10 किले की जमींदार का हिसाब तो लेके चलो कितने किसान हो गए 600 किले में। सही बात है। सबकी यही हालत थी 60-70 किसानों की, सबकी गाँव की यही। कितनी आबादी है? गांव की आबादी जी 800 करीब से गई। 800 लोग, मतलब सब पूरा प्रभावित। हाँ पूरा प्रभावित था जी, हाँ पूरा प्रभावित, सब कृषि पर ही आधारित। सब कृषि पर आधारित है जी। पूरा गांव, पूरे गांव ही खतरे में था। पूरा गांव खतरे में था। जो हमारे लिए संत रामपाल जी ने किया, हम तहे दिल से बहुत ही विनम्र हृदय से उसका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम संत रामपाल जी के लिए तैयार हैं। पूरी तैयार है, बिल्कुल गांव वाले पूरी तैयार हैं भाई साहब। हमारा जो ये गांव फरैन और कलां है, 2 गांव है। ज़मीन हमारी इकट्ठी ही है, कलां वालों की खुर्द में है, खुर्द वालों की कलां में भी है। हमारा उस कलां में हमारी ज़मीन है, वहाँ भी अभी तक चल बराव है। हाँ जी, मतलब ये मोटर पाइप ना मिलते तो मान लो अभी तक ये स्थिति रहती बाढ़ के। यही रहती है। मतलब वो- जिस एरिया में अभी हम देख के आ रहे हैं, जिस एरिया में लगाया तो वहाँ तो पूरी बिजाई उन्होंने कर रखी है। हाँ हाँ, यहाँ तो पूरी बिजाई होगी। मतलब वाकई अगर देखा जाए दर्शकों की, वाकई इस क्षेत्र में जो है पानी निकासी की मतलब कोई सुविधा नहीं थी। और अभी जैसा कि भाई साहब ने बताया, फरैन कलां में काफ़ी जगह ऐसी एरिया है जिसमें अभी भी पानी भरा हुआ है। और जहाँ जहाँ पर ये सुचारू रूप से मदद हुई, गांव वालों ने मेहनत करके उसको सदुपयोग किया। जो संत रामपाल जी महाराज ने सामान दिया था, वहाँ से आज देख सकते हैं कि वहाँ पे हरियाली है, खुशहाली है। राम राम भाई साहब। राम राम। ये हमारे साथ तक्षशिला स्कूल के प्रेसिडेंट हैं और ये स्कूल है, अभी हम आपको आगे से भी दिखाएंगे, काफ़ी बड़ा स्कूल है। तो प्रधान जी, क्या बाढ़ के समय में क्या हालात थे कि आपके स्कूल का भी कुछ नुकसान था इधर? स्कूल के अंदर पानी जाने का पूरा खतरा था। ये देखो, ये दीवार है, इसके ऊपर तक पानी था। जो वाइट सा जो नजर आ रहा है वो, ये नज़ारा सारा ही पानी का ही है। अंदर पानी तो नहीं घुसा, लेकिन खतरा पूरा था। ये फिर मेरे हिसाब से आपने मिट्टी डाल के भी बचाव किया है। मिट्टी के साथ बचाव किया। क्या हालात थे आपको? पूरे गांव की किसानों की तकलीफ भी देख रहे होगे, गांव वालों के भी हालात देख रहे थे, क्या उस समय मंजर था? मंजर क्या, किसी के पास कोई दाना का सिस्टम नहीं था। वही मंजर है जो ऊपरली साइड में हमारा अब भी है, वहाँ भी हमारे खेत है, जो अब भी पानी है वहाँ। वही मंजर था सारा, वो इधर भी वही हाल होने वाला वही है। हाँ, ये खेत मेरे है जिसमें खड़े अपन। हाँ, है। यहाँ कितना पानी था जाम खड़े हैं? यहाँ पानी लगभग 2.5-3 फुट का करीब होगा। कमर तक पानी था। कमर तक पानी था। और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा जो पाइप दी गई उन्हीं से निकाला गया, नीचे कोई रास्ता नहीं था इसका। तो क्या कहना चाहेंगे, आज गांव के किसान खुश हैं? क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज के विषय में? किसानों को कितना फायदा मिला है, क्या देखते हैं आप? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जितना फायदा मिला है उसका एहसान कभी नहीं भूलेंगे और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। कोई भी कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़े वहाँ हम आगे आने के लिए तैयार हैं। तो दर्शकों, फरैन खुर्द के सभी किसान, सभी मौजूद व्यक्ति जो मदद गांव को पहुंची थी, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज के साथ उनका साथ देने के लिए तैयार हैं पूर्ण रूप से। ऐसा उनका भाव है और भाव का कारण है, आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी मदद जो आज किसानों के चेहरों पर खुशहाली आई है और इतनी सुंदर जो हरियाली नज़र आ रही है, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज फरैन कला जो खुर्द है वो खुश हुआ है। क्योंकि बाढ़ का पानी इतना था, निकासी कोई थी नहीं। अगर ये मदद ना मिलती तो जैसा कि अभी एक भाई साहब ने हिसाब किताब बताया कि 8 लाख का उनका नुकसान था। ऐसे कितने ज़मींदार इस गांव के हैं, उन सबको जो है मरने जैसी स्थिति में हो गए थे अगर ये मदद ना मिलती। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक तरीके से कहा है, गाँव को जो है जीवन दान दिया है, किसानों को कर्जे से निकाला है, किसानों को आत्महत्या से बचाया है। क्योंकि किसान कर्ज में डूबने का मतलब है पूरा किसान का परिवार जो है एक तरीके से कहें तहस नहस हो जाना, बर्बाद हो जाना। लेकिन अब सभी किसान फरैन खुर्द के खुश हैं। जो सामान मोटर पाइप मिला था, सभी लोगों ने मेहनत करके सामान का सदुपयोग किया और उसका रिजल्ट है कि आज संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आज फरैन कला का हर किसान खुश है। धन्यवाद। फरैन खुर्द के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात किसानों के मसीहा और भगवान के अवतार के रूप में उभरे हैं। गांव की बुजुर्ग महिलाओं और युवाओं का मानना है कि जहां सरकारें महीनों तक फाइलों में उलझाए रखती हैं, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर उन्हें नया जीवन दान दिया। गांव वालों ने भावुक होकर कहा कि महाराज जी ने हमें न केवल आर्थिक रूप से बचाया, बल्कि उजड़ते हुए परिवारों को फिर से आबाद कर दिया। आज गांव का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है।